हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। 68वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। आयोग ने एक सूचना जारी की है जिसके अनुसार यह पता चला है कि परीक्षा के पैटर्न में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव न सिर्फ प्रीलिम्स के स्तर पर है बल्कि मेंस के स्तर पर भी है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर पर परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। आखिर वो बदलाव क्या हैं, कितने लाभदायक हैं, कितने नुकसानदायक हैं, इसको हम जानेंगे जब हम उन बदलाव को देखेंगे। तो सबसे मुख्य बात जो यह है, जो आपको जानना जरूरी है, वो ये कि अगर आप में से जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले मतलब जो भी सिंसियर कैंडिडेट हैं, उनके लिए यह बदलाव लाभदायक ही होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो क्या है बदलाव? सबसे पहले प्रीलिम्स के स्तर पर देखते हैं कि माइनस मार्किंग अब शुरू हो रही है बीपीएससी में। आपको पता है कि जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हो गया है। क्यों? कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा था और यह कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा था कि आप लोग भी हैरान थे कि इतना ज्यादा कैसे जा रहा है। अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके तुक्के भी कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं, जिस वजह से कट ऑफ की स्थिति हो सकता है ज्यादा हो गई हो। तो यह भी जो दिमाग में रहता है, इसे भी हटा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, इसलिए माइनस मार्किंग का प्रावधान शुरू किया गया है। और यहां पर देखिए तो साफ साफ दिखाई देगा आपको कि -1/4, यानी कि अगर आप किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। 150 प्रश्न है, 150 अंक होंगे इसके। सही उत्तर देंगे तो 1 अंक मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 जो है वो यानी कि 0.25 कम हो जाएंगे, माइनस मार्किंग मिलेगी। तो अगर आप एक सही करते हैं मान लीजिए और 4 गलत करते हैं तो होगा क्या कि एक सही में 1 नंबर मिले और 4 गलत करने में 1 नंबर 0.25 0.25 0.25 0.25 करके माइनस हो गए, तो आपके हो गए 0 नंबर। तो बहुत कठिन गणित नहीं है इसको समझना, माइनस मार्किंग को। अगर आप अन्य स्टेट की परीक्षा दिए होंगे तो उसमें आइडिया भी होगा, नहीं भी है तो अब जान लीजिए। सीधी सी बात है कि जैसे ही आप गलत उत्तर कर देंगे तो 1/4 अंक कट जाएंगे। 1 नंबर जो पूर्णांक है उसका 1/4। अगर मान लीजिए 1 से अधिक उत्तर आप किसी प्रश्न के दे देते हैं तो भी यही माना जाएगा कि आपने गलत उत्तर दिया है। लेकिन अगर आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया किसी प्रश्न का तो वहां पर माइनस मार्किंग नहीं होगी। यहां पर तीसरे वाले पॉइंट में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप उत्तर अंकित नहीं करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो उस प्रश्न के लिए आपको माइनस मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह मुख्य रूप से प्रीलिम्स के स्तर पर जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है वह यह है। इससे फायदा आपको सीधे सीधे होगा कि अनावश्यक जो कट ऑफ का जो लाभ मिल रहा था, तुक्का लगाकर कुछ ज्यादा नंबर प्राप्त कर रहे थे, वह स्थिति अब नहीं आएगी। लेकिन अब दूसरे स्तर पर आप देखें, मुख्य के स्तर पर, तो यहां पर भी आपको विद्यार्थियों को एक लाभ दिखाई देगा, बहुत बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जो वैकल्पिक विषय है, यह वैकल्पिक विषय अब एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। और ना सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड हुआ है बल्कि अब इसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, यानी कि जो सिलेक्शन के लिए नंबर कट ऑफ के लिए, इंटरव्यू के लिए जिन छात्रों का चयन होगा मेंस के बाद, उसमें उस चयन सूची में इस आधार पर वह सूची तैयार नहीं होगी कि मेंस में ऑप्शनल में कितने नंबर उन्हें प्राप्त हुए। तो देखिए यहां पर सामान्य हिंदी 100 अंक की है, 3 घंटे की अवधि है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 300 अंक 3 घंटे, सामान्य अध्ययन 2 300 अंक 3 घंटे, और उसके अलावा आप देखें यहां पर तो निबंध 300 अंक 3 घंटे। फिर वैकल्पिक विषय, कोई एक वैकल्पिक विषय होगा जिसके लिए 100 अंक और 3 घंटे, और ये क्या हो जाएगा? एमसीक्यू आधारित। आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। अब यहां पर एक बात आपको जानना जरूरी है, सामान्य हिंदी भी, ये जो सामान्य हिंदी है यह भी क्या है? क्वालिफाई करना होगा। और उसके अलावा वैकल्पिक विषय है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। अगर आप क्वालिफाइंग नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने ज्यादा नंबर प्राप्त कर लेते हैं। पहले जब तक उसका नंबर जुड़ता था तो दिक्कत थी, और कितना मेहनत उसमें आपको करना पड़ता था, कितना समय देना पड़ता था ऑप्शनल के लिए। और ऐसा क्यों किया गया? आयोग के द्वारा कहा गया कि स्केलिंग करने में काफी दिक्कत आ रही थी। किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी में कम नंबर आ रहे हैं, फिर स्केलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए उनके द्वारा अपने आप में एक सर्वे कराया गया जिसमें यह तय किया गया कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि ऑप्शनल को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया जाए। तो वही हुआ है, और उसमें भी वैकल्पिक
यानी कि आपको काम भर के नंबर चाहिए और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर आपका जो समय बचेगा उस समय में आपको मेहनत करनी पड़ेगी सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 और निबंध के लिए। सिर्फ यही 3 बचते हैं जो कि क्वालिफाइंग नहीं है। इसमें आपको जो भी चयन सूची बनेगी इंटरव्यू की, इसके नंबरों के आधार पर ही बनेगी। अब आगे देखिए, इसी में आगे क्या बताया गया है कि जैसे सामान्य हिंदी वह भी क्वालिफाइंग नेचर की है, तो इसमें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं? 30% अंक। उसी तरह से अब बात आती है कि जो ऑप्शनल है उसके लिए कितना, तो उसके लिए सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाने हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। इसी हिसाब से आगे और कम होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए काफी समय बचेगा, लेकिन वह समय कहीं पर आपको अन्य जगह पर निवेश करना पड़ जाएगा अपनी तैयारी के लिए मेंस के स्तर पर। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जो पूर्व निर्धारित तिथि थी फॉर्म भरने की, ऑनलाइन आवेदन करने की, वह भी अब बढ़ गई है। पहले 20 दिसंबर 2022 तक अंतिम तिथि थी, लेकिन अब यह तिथि बढ़ा करके 30 दिसंबर 2022 कर दी गई है। और यह क्यों की गई है? वह इसलिए की गई है क्योंकि यह चेंज आज ही आया है और इस चेंज के बाद बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें अभी फॉर्म करने की आवश्यकता होगी या अपना मूड बना सकते हैं, या जिन्होंने नहीं किया है अब वे करेंगे, इसके लिए यह डेट बढ़ाई गई है। इसके अलावा इस सूचना में एक बात और साफ साफ बताई गई है कि अन्य जितने भी नियम हैं, अन्य जितना भी परीक्षा का पैटर्न है, वह उसी प्रकार से रहेगा जब नोटिफिकेशन आया था इस 68वीं बीपीएससी के लिए। उसमें जितनी जानकारियां थी यथावत रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जितने भी मुख्य बदलाव थे अभी बता दिए गए हैं। और जो डेट बढ़ने वाली बात मैंने आपसे बताई थी, आयोग ने साफ साफ बता दिया है, अलग से भी सूचना दी है उसके बाद कि 30 दिसंबर 2022 अंतिम तिथि है अब ऑनलाइन आवेदन करने की, जो कि अभी तक की तिथि थी 20 दिसंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तक जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर ले। और मुख्य बात तो ये है कि आखिर यह जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव से किस प्रकार से निपटना होगा। यहां पर देखिए प्रीलिम्स के स्तर पर जो माइनस मार्किंग हुई है, अपने आप में एक बढ़िया निर्णय हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो कि अनावश्यक रूप से बढ़त हासिल कर लेते थे, अब उन्हें वह बढ़त नहीं मिलेगी, बल्कि सटीक ज्ञान के आधार पर ही बढ़त मिल सकेगी प्रीलिम्स के स्तर पर। मेंस के स्तर पर आपको जो अब समय देना होगा वह जीएस सामान्य अध्ययन के लिए देना होगा और एसए के पेपर के लिए देना होगा। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम विस्तार से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर एक और वीडियो लेकर आएं और उस पर चर्चा करें। फिलहाल के लिए आपको प्रीलिम्स, चूंकि उसकी डेट 12 फरवरी है, उसके बारे में कुछ बातें हैं कि तैयारी कैसे की जाए, उससे रिलेटेड क्या सामग्री उपलब्ध है इस चैनल पर, तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट बीपीएससी यानी 68 बीपीएससी के लिए कुछ सीरीज अभी चल ही रही हैं, जैसे साइंस की सीरीज चल रही है, इतिहास की सीरीज चल रही है, बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, टारगेट बीपीएससी 68वीं बीपीएससी के लिए हमारी चल रही है। तो इसको आप देख सकते हैं YouTube में, अपने दृष्टि पीसीएस के चैनल पर यह उपलब्ध है, आप उसको देखिए, उसको रिवाइज कीजिए। साथ में आपको पता है अन्य जो प्रोग्राम आते हैं, मैं स्टेट एटलस का आता है, उसके अलावा जिला एक नजर प्रोग्राम आता है। परीक्षा की दृष्टि से अब यह कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं एक एक अंक के लिए, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपके लिए जरूर लाभदायक होगी। हमसे जुड़े रहें। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।